वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव को लेकर घमासान लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में पार्टियों में प्रचार का दौर बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होने जा रहा है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी राड़बंग जोन प्रभारी डॉक्टर अमित शाह ने वर्धमान में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नड्डा के रोड शो की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज़ एडिटर। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान लगातार अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। 3 चरणों के मतदान यहां पर हो गए हैं। चौथे चरण को लेकर काफ़ी अलग स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है और ऐसे में हर एक सियासी दल अपने अपने स्तर पर कमर कसते हुए चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है। और बीजेपी को लेकर बात की जाए, मिशन बंगाल को लेकर लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ पर कार्यक्रम है, उसको लेकर तैयारियों का समीक्षा बैठक की है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से बंगाल का चुनाव है, बंगाल का चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, कुल 8 चरण में वो चुनाव है और चौथा चरण होने वाला है। उसी को लेकर तैयारी बैठक जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कैंप किए हुए हैं। पत्रकारों से मिलने के साथ साथ वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं और जमीनी हकीकत को टटोल रहे हैं। उसी को लेकर तमाम बैठकों के साथ आज आगे आने वाले समय में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका एक पद यात्रा भी निकल रही है, जुलूस भी निकल रहा है, जिसको लेकर तैयारी बैठक चल रही है। और लगातार जिस तरीके से भाजपा ने वहाँ अपना पैर जमाया और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है भाजपा। कमर जी बिल्कुल। और ऐसे में घमासान को लेकर बात की जाए, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनावी मैदान में, बीजेपी को लेकर कुछ खास और अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार नेताओं को लेकर बात की जाए तो जीत के जिस तरह से दावे हो रहे हैं, काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। ऐसे में अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो क्या तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से अभी देखा जाए कि बंगाल का जो रण है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिख रही है और जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी मिली हुई है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। 200 पार का जो उनका नारा है और जिस तरीके से सरकार बनाने का दावा है, तो वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। मगर जिस तरीके से बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से वहां पे काम होते हुए दिख रहे हैं, और ये यदि हम बात करें प्रदेश के गृह मंत्री की, तो लगातार वो वहाँ पे कैंप कर लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा को अधिक से अधिक वोट मिले। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो विरोधी दल होता है उसको फायदा होता है, सत्ता पक्ष को नुकसान होता है। इसी बात को लेकर उत्साहित भाजपा दिख रही है और लगातार भाजपा का प्रयास है कि वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता है और जिस तरीके से वोटर वोटिंग करने अपने घर से निकले, उसी प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। सभी नेता वहां पे सक्रिय हैं। और दूसरे दलों की बात करें तो जो यदि रण देखा जाए तो रण से भाजपा और तृणमूल में देखा जा रहा है। बाकी जो दल है वो कहीं ना कहीं पीछे तीसरे चौथे पांचवें की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंगाल का रण भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति में। अब देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है, वो तो 2 मई बताएगा। मगर इसके बाद में भाजपा ने कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पे अपने आप को आगे किया हुआ है। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी जिस तरह से मिशन 2000 सीटों को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत का आपने जिक्र किया कि कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज इस बार के मतदान में निकलकर सामने आया, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा है तो उस माहौल को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है अरविंद जी कि एंटी इनकम्बेंसी का असर भी कहीं ना कहीं इस बार मतदान में देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल कमर, जिस तरीके से सरकारें होती है और सरकारें जब सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां जनता के सामने रहती है। उस कमियों को बाखूबी जो विरोधी दल है वो उनको उभारता है, उनको जनता को बताने का प्रयास करता है। इसी तरीके से भाजपा भी जनता को जनता के कार्य जो है, जनता ने जो कार्य किए हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कमी छोड़ी है। जिस तरीके से श्री राम का जो नारा है उसको लेकर चिढ़ाने की बात होती है, चिढ़ने की बात होती है, और तमाम जो लैंड ऑर्डर की बात है, लगातार जो हत्याएं हुई है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की, उसको भी लेकर भाजपा लगातार रणनीति बनाती रही और लगातार उसमें विरोध करती रही। तो अब समय देखिए, चुनाव में सब जायज होता है और चुनाव इसीलिए जो है हमारे देश में चुनाव एक त्योहार के रूप में देखा जाता है। तो बंगाल में जो त्योहार चल रहा है उसमें सब लोग अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और लगातार वहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो अपना काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से तृणमूल के जो जिस तरीके से उन्होंने अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी ने कहा है कि एक इस समय जो है रिश्ते की बात हो रही है, जहाँ व्हील चेयर की बात हो रही है, वो व्हील चेयर बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई किस स्तर पे व्हील चेयर की बात हो रही है, क्योंकि ममता व्हील चेयर से चल रही, उनके पाँव में चोट लगी, तो उसको लेकर के एक मुद्दा बनना है। तो ये मुद्दे जो राजनीतिक तौर पे बन रहे हैं वो मुद्दे वोट में कितने बदल पाते हैं उनको 2 मई बताएगा कमर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्हील चेयर भी एक मुद्दा बनती दिखाई दे रही है चुनावी बिसात में, लेकिन यही व्हील चेयर को लेकर अगर बात की जाए तो इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश टीएमसी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इमोशनल कार्ड जो है कारगर साबित होता है या फिर वोट बैंक की राजनीति जिस तरह से यहाँ पर हावी हो रही है वो कारगर साबित होती है, या बीजेपी के जो दावे हैं वो असरदार साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।